बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन आप लोगों के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि लास्ट वीक कैसी रही है मार्केट और आने वाले वीक्स में कैसी हो सकती है मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो और अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप लोगों को समझ आए कि कैसे मार्केट चलती है और आप अच्छे तरीके से स्टॉक्स को पिक कर सकें। तो लास्ट में वीडियो के मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से स्टॉक्स को पिक करके इन्वेस्टमेंट करके तो अच्छे अर्निंग ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो फाइनली 26 वीक्स के बाद आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट वीक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हर दिन ऊपर गई है। इट्स मीन के लास्ट 5 सेशन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गुजरे हैं लास्ट वीक में, उन सब में KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया है। और कौन से फैक्टर्स ने इफेक्ट किया है मैं डे वाइज आप लोगों को बताता रहा हूं और प्रिडिक्शंस करता रहा हूं। और मैंने लास्ट वीक के से पहले ये प्रिडिक्शन की थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आने वाले दिनों में ऊपर जा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने चीज़ें बताई थी वैसे ही हुआ है और वही फैक्टर्स थे जिन्होंने इफेक्ट किया और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है। तो मैं आप लोगों को समराइज करके चीज़ें बताता हूँ और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे नेक्स्ट वीक में आप लोगों की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पे जा सकती है। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट्स पिक किए हैं, अभी स्टॉक एक्सचेंज 34,000 का मार्क से ऊपर चली गई है, 34,008 पॉइंट्स पे चली गई है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो मैंने इस आर्टिकल से, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल आप लोगों के सामने ओपन है, इससे जो चीज़ें मैंने ड्राइव की है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने अफेक्ट किया है। सबसे पहले MSCI का रिटेन स्टेटस, ये मैंने एक वीडियो भी बनाई थी लास्ट वीक, ये कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि MSCI का स्टेटस रिटेन किया पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आया, ऑल दो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा और KSE 100 इंडेक्स बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से और एक्सपेक्टेशंस है कि बजट में किस तरह की चीज़ें आएंगी, तो वो भी इफेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई जितनी एक्सपेक्टेड थी। फिर उसके बाद जो ये वीडियो भी मैंने जो बनाई हुई है MSCI की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। मैंने ये वीडियो जो लास्ट वीक बनाई थी वो आप लोग देख सकते हैं, MSCI से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस पे बेस कर रही होती है। फिर उसके बाद मैंने जो कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो रिलीफ पैकेज है, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज है, उसमें 50 बिलियन रुपीस इन्होंने मुख्तस किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक भी ट्रेंड देखा होगा आप लोगों ने कि ऊपर जा रही हैं। और यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर ये आप लोग पढ़ सके तो मैं उर्दू में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी मार्केट प्लेयर्स हैं, इट्स मीन के एक्सप्रेस ट्रिब्यून या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि मार्केट के जितने भी प्लेयर्स हैं, यानी कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एक्यूमुलेटिंग फर्टिलाइजर एंड ट्रैक्टर कंपनी स्टॉक्स, इट्स मीन के फर्टिलाइजर के और ट्रैक्टर कंपनी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो उठा रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड है कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप ये इन स्टॉक्स पर रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दिनों तक ये स्टॉक्स आप लोगों को प्रॉफिट्स दे सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए हिंट है कि अगर आप लोग फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से अगर आप अच्छे तरीके से फंडामेंटल्स को उसके देख के, कंपनीज के और उसके टेक्निकल्स को देख के अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट वीक, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को इससे प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद जो मैंने एक चीज़ निकाली है, हाँ, इंटरेस्ट रेट कट। आप लोगों ने जो फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, फ्राइडे को 15 मई को जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की थी, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, आपको इम्पैक्ट्स बताए थे कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है लिस्टेड कंपनीज पे और क्यों इससे KSE 100 इंडेक्स ऊपर जाता है। तो ये एक फैक्टर बना था जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा था कि जिस टाइम ये अनाउंस हुआ था, और फ्राइडे को, क्योंकि लास्ट वीक आप लोगों ने देखा होगा ये जो वीक गुजरा है इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है। एक तो MSCI का मैंने बताया, फिर 50 बिलियन पैकेज जो अनाउंस हुआ था, फिर उसके बाद जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ इंटरेस्ट रेट कट, ये मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट रेट कट का क्या इम्पैक्ट होता है
इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे, तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो मैंने जो वीक के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि दयामर बादशाह का एट लास्ट जो एग्रीमेंट था वो साइन हो गया चाइना की कंपनी और जो जॉइंट वेंचर बना है FWO का और चाइना की एक कंपनी का, तो उनको एग्रीमेंट मिल चुका है, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है और 442 बिलियन रुपीस का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसने भी बहुत ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट किया है, एक पॉजिटिविटी लेके आया KSE 100 इंडेक्स इसकी वजह से भी ऊपर गया है। तो ये मेन 4 फैक्टर्स थे। आप लोग देख सकते हैं कि जो चीज़ें मैंने लास्ट वीक या ये जो वीक गुजरा है इसमें जो मैंने चीज़ें बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ें इम्पैक्ट की हैं, उन्हीं चीज़ों ने इम्पैक्ट किया और KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया। ये 4 पॉइंट्स मेनली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, उनकी एक समरी मैंने आप लोगों को बताई है। जिन लोगों ने नहीं देखी मेरी वीडियोस में, आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ आप लोग वो देखिए ज़रूर, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि मोस्टली लोग मुझे मैसेज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कमेंट्स में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो आप लोग किसी के डिपेंडेंट ना बने, मेरी कोशिश यही होती है कि किसी के आप लोग डिपेंडेंट ना बने और आप लोगों के पास ऐसी स्किल हो कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करना अच्छे तरीके से करना सीख जाए। तो मैं एंड पे बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं और आने वाले दिनों में मैं कौन सी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा जिससे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। फिर अब नेक्स्ट वीक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर स्टॉक के इन्वेस्टर के लिए कि नेक्स्ट वीक या आने वाला टाइम कैसा हो सकता है। प्रिडिक्शंस होती हैं, ऑब्वियसली कोई कंफर्म नहीं होता कि मार्केट किस तरफ जाएगी, ECC किस तरह के डिसीजन लेगी या गवर्नमेंट किस तरह के डिसीजन लेगी, या वीक के दौरान कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से मार्केट गिर भी सकती है या ऊपर भी जा सकती है। तो 2-3 चीज़ें जो मैं मेनली आप लोगों को बताऊंगा कि ऑयल सेक्टर का पिछले दिनों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ है कि ऑयल प्राइसेस किस तरफ जाएंगी। एक तो ये है कि ऑयल सेक्टर में थोड़ा सा आप लोग को अवॉइड करें कुछ टाइम तक, जब क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, वो तो ऑयल सेक्टर में लगा के क्योंकि एक रिस्क ले सकता है। लेकिन जिन लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें। जिन लोगों की छोटी इन्वेस्टमेंट है या जिन लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें। नेक्स्ट वीक में जो एक्सपेक्टेशंस बनेंगी इन्वेस्टर की, जो इन्वेस्टर देख रहा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ईद के बाद चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि बजट जो अनाउंस करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो इम्पैक्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज को या बिजनेस एक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगी। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं KSE 100 इंडेक्स को, और इंडेक्स ऊपर नीचे हो सकता है जो पॉलिसीज गवर्नमेंट सामने ला सकती है आने वाले बजट की। फिर उसके बाद जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर अब आप लोगों ने क्या करना है कि सीमेंट सेक्टर ये जो नेक्स्ट आने वाले वीक्स में, क्योंकि मार्केट प्लेयर्स एक तो देख रहे हैं फर्टिलाइज़र और ट्रैक्टर कंपनीज को, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और उसके बाद जो सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर जो दयामर बादशाह की कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सीमेंट सेक्टर भी ऊपर जा सकता है। और बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करें, एक बैंकिंग सेक्टर हो गया और उसके बाद आप लोगों का ऑयल सेक्टर हो गया। इन 2 सेक्टर्स को अगर आप लोग अवॉइड करेंगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और बाकी सेक्टर्स जो मैंने आप लोगों को बताया है, सीमेंट सेक्टर हो गया, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स अगर आप लोग लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर प्रॉफिट्स हो सकता है। तो ये एंड पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने स्टॉक्स को कैसे पिक करना है। मेरी आप लोग वीडियोस अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट किस तरफ जा रही है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा हिट हो रहा है किसी न्यूज़ की वजह से, और कौन से सेक्टर्स में नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से कौन से सेक्टर्स की शेयर प्राइसेस गिर सकती है और कौन से सेक्टर्स की शेयर प्राइसेस ऊपर जा सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि मैंने कौन से सेक्टर में आने वाले वीक में इन्वेस्टमेंट करनी है। लेट्स सपोज आप लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि उसका 50 बिलियन का पैकेज आया हुआ है। तो आप लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले वीक में मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है।
उस इन्वेस्टमेंट पे फिर उसके बाद आप लोगों ने उस कंपनी की, उसमें जो 6 7 या 10 जितनी भी कंपनीज आ रही होंगी उस सेक्टर की कंपनीज को आप लोगों ने निकालना है। अगर आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो आप लोगों ने ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। आप लोगों ने देख लेना है कि उनमें से अच्छी जो मार्केट कैपिटल जिनका ज़्यादा है या ब्लू चिप कंपनीज जो समझी जा रही हैं, उन कंपनीज में अगर आप लोग रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे तो उन कंपनीज को पिक कर लेना है। आप लोगों ने पिक करने के बाद उनका आप लोगों ने फंडामेंटल्स देखने हैं और उसके अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बेहतर तरीके से तो ज़रूर आप लोगों को, क्योंकि इन्वेस्टर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा काउंट होता है और इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझना ही बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ ये भी इन्वेस्टर के बिहेवियर भी, और टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को इन्वेस्टर का बिहेवियर थोड़ा सा बताता है कि पास्ट में कैसा बिहेवियर है और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो और आप लोग ये चीज़ें समझ जाएंगे कि किस तरह से होती हैं, किस तरह से आप लोगों ने सेक्टर को सिलेक्ट करना है। मैं आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि आप लोगों ने सेक्टर को कैसे सिलेक्ट करना है। काफ़ी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ हर वीक। सेक्टर को कैसे सिलेक्ट करना है, सेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने फंडामेंटल्स को देखना है, स्टॉक पिक करने के बाद उसके फंडामेंटल्स, उसके बाद उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान की वजह से आप लोगों को पता है टाइमिंग का इशू हो रहा है मेरे साथ, तो मैं कोशिश करूँगा कोई एक कंपनी उठा के उसके आप लोगों को बताऊंगा कि फंडामेंटल्स को कैसे देखना है, फंडामेंटल्स को देखने के बाद आप लोगों ने कैसे उसके टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे, एक तो ये रमज़ान की वजह से टाइमिंग्स का बहुत इशू है, और दूसरा ये है कि रूटीन ऐसी है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं कुछ दिन लगा के एक पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होप करता हूँ कि आप लोगों को आने वाले वीक में इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से प्रॉफिट्स होंगे। और मेरी वीडियोस से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो, और मैं जो स्पेसिफिक स्टॉक आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ये वजह है कि मैं रिकमेंड ना करने की, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अगर आप लोगों को लॉस हो या प्रॉफिट हो तो मुझे खुशी होगी ऑब्वियसली, लेकिन लॉस हो तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो मैं इस वजह से यही आप लोगों को चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग इतनी दे दूँ कि आप लोग खुद कैपेबल हों कि आप लोगों ने कैसे स्टॉक को पिक करना है। तो अभी तक इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।